अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चैनल है सीकियन जिज्ञासा करके, बहुत अच्छा चैनल है। उसमें आजकल जो है वो एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें गॉड से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो है वो बातें होती है। तो उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्शन उन्होंने किया है, और वो ये है कि वाई डू गुड पीपल सफ़र। और वो बताते हैं कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है कि मैं जो हूँ बीमार पड़ गया था और मुझे बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी आ गई थी। तो रेयर किस्म की बीमारी जो मुझे आ गई थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो कुछ जो हूँ कोई गलत काम नहीं किया हूँ, मैं तो हर चीज़ अच्छा किया हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोगों के भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि पूरी ज़िंदगी अच्छी काम करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा होता है। अभी गाज़ा में इतने सारे जो है बच्चे जो है वो मर रहे हैं, ठीक है। तो अगर गॉड एग्जिस्ट करता तो अच्छे लोगों के साथ जो है बुरा क्यों होता। और रिलीजन जो है वो कोई आंसर नहीं है किसी भी चीज़ का, साइंस आंसर है। क्योंकि साइंस जो है आपको बता देता है, मेडिकल साइंस को देखो किस तरह से इम्प्रूव हुआ मेडिकल साइंस। जब मुझे बीमारी हुई थी तो डॉक्टर्स ने मेरा इलाज किया, किसी पादरी या किसी मौलवी ने मेरा इलाज नहीं किया। तो इससे ये चीज़ साबित वो करना चाह रहे थे कि रिलीजन का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। और रिलीजन बेसिकली जो है आप पुराने लोग क्योंकि कुछ चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने एक गॉड को क्रिएट किया और फिर जो है ये सब जो है धारणाएं ये की है। अब हमें जो है इन धारणाओं से धीरे धीरे करके जो है इस चीज़ को छोड़ना चाहिए। उनका बेसिकली ये चीज़ कहने का मतलब था। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोग इस्लाम में लोग कहते हैं कि गॉड हमें टेस्ट कर रहा है। तो जब गॉड को रिज़ल्ट पता ही है कि कितने सारे लोग पास होंगे और कितने सारे लोग फेल होंगे, तो फिर टेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। तो ये कुल मिला के उनका जो ऑब्जेक्शन है तो मुझे समझ में आया। ये मैं अभी उनका बता रहा हूँ ताकि कल को जाके कोई ये ना बोल दे कि मैं उनको स्ट्रॉमैन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट को स्टीलमैन करता हूँ, स्ट्रॉमैन नहीं करता। तो उसके जवाब में उनकी खिदमत में मैं ये पेश करना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप मिस कर रहे हो रिलीजन में या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में, वो है लाइफ आफ्टर डेथ। जब हम लोग ये बोलते हैं कि लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, तो देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, जिसमें जो है लोगों को उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो अमल किया है या उन्होंने जो सफ़रिंग फेस की है, उसका जज़ा जो है उनको उस लाइफ में मिलेगा। अब आप ये पूछो कि लाइफ आफ्टर डेथ का एविडेंस क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ जो है लाइफ आफ्टर डेथ आप जो है एक्सपीरियंस करते हो। जब आप सोते हो तो आप जागते हो, हर रोज़ आप सोते हो, हर रोज़ आप जागते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि एक आप लंबी नींद सो जाओगे, और अगर सो रहे हो तो जागना तो पड़ेगा। तो रोज़ हम जो है लाइफ आफ्टर डेथ को एक तरह से एक्सपीरियंस करते हैं अपने नींद के तौर पे। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि आपने ये कहा कि अल्लाह सुब्हान ताला या गॉड, अल्लाह कुछ नहीं है, एक अरबिक वर्ड है गॉड का या भगवान का। संस्कृत में या हिंदी में उसे भगवान कह लो, अरबिक या उर्दू में उसे अल्लाह आप कह लो, ठीक है, या हिब्रू में इलाह इलोहिम कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, अल्लाह के सबसे खूबसूरत नाम है। गॉड हैज़ ऑल द ब्यूटीफुल नेम्स। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब अल्लाह सुब्हान ताला को सब कुछ ऑलरेडी पता है, तो फिर टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है। पता तो है कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि अगर बिना टेस्ट किए इंसानों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा, तब तो शायद कोई शिकायत नहीं करेगा। लेकिन अगर बिना टेस्ट किए लोगों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा, तो वो लोग कंप्लेन करेंगे ना कि या अल्लाह आपने हमें टेस्ट भी नहीं किया, आप मुझे गलत जो है जहन्नम में डाल रहे हो, मेरा क्या कसूर है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आप देखते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम हो रहा है, आईआईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, इतने सारे लोग जो है
एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हम लोग सबको पता होता है कि उसमें से ज़्यादातर लोग फेल होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग अलाउ करते हैं एग्ज़ाम देने का। हमें पता होता है कि ज़्यादातर लोग फेल होंगे, हमारी नॉलेज जो है अल्लाह की तरह हम लोग नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन इतनी बात तो हमें पता रहती है कि ज़्यादातर लोग फेल होंगे, उसके बावजूद भी हम देते हैं, देने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ विल है। ठीक है, तो ये चॉइस जो है इंसानों को ऑलरेडी मिल चुकी है अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से। ये जो चॉइस है, चॉइस टू पिक बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये हमारे पास है। अगर हम आईआईटी में या कोई भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन का या जो हमारा टेस्ट ले रहा है उसकी गलती हो। ये भी हो सकता है कि हमारी गलती है, सामने वाला को अगर पता भी है कि हमारी गलती है और हम फेल होंगे, उसके बावजूद भी वो हमें टेस्ट देने के लिए इससे रोकता नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने ये दुनिया इसलिए बनाई है ताकि ये जो है एक दिन ख़त्म हो जाए और हमें जो है इटर्नल लाइफ मिल जाए। और इटर्नल लाइफ जो है वो हेवन और हेल में हो के इससे होता है। आप बोलते कि ये सब ढकियानुसी बात है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर आप दे दो ना कि आप जो है लाइफ को किस तरह से जस्टिफाई करोगे। कोई ना कोई आंसर तो आपको देना पड़ेगा। अब आप अगर बोलोगे आई डोंट नो, तो आई डोंट नो से अच्छा ही आंसर मैंने आपको दिया है ना। साइंस विल नेवर गेट टू नो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द डोमेन ऑफ साइंस। क्योंकि जो क्वेश्चंस है वाई, साइंस कभी भी वाई का आंसर नहीं दे सकता। साइंस कभी भी ये नहीं आपको बता सकता है कि मैटर में लाइफ कैसे आता है। हाउ डज अ लिविंग बीइंग कम फ्रॉम समथिंग विच इज़ नॉन लिविंग। तो मैकेनिज़्म समझा देगा, लेकिन वो लिविंग कब हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जो है साइंस नहीं बता सकता है कि एक मैटर में नॉट हाउ कैन समथिंग इंटेलेक्चुअल कम फ्रॉम समथिंग विच इज़ अ सेल्फ विच इज़ बेसिकली अ नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग। ठीक है, ये साइंस जवाब नहीं दे सकता। साइंस मैकेनिज़्म बता देगा, साइंस बायोलॉजी बता देगा, लेकिन लिविंग नॉन लिविंग से लिविंग कैसे हुआ, साइंस ये बात नहीं बता सकता। तो हेयर आफ्टर जब आप ये अगर आपको आप बोलोगे कि नहीं मैं कोई भी बात नहीं मानता, आपकी जितनी भी बातें हैं उसमें एविडेंस नहीं है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सवाल जो आप एथियस्ट से पूछते हो, ये सेम सवाल ना हम लोग एथियस्ट से पूछते हैं कि आप बताइए आपका क्या रीज़न है, आप कि इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे आप जो हमारे पास तो फिर भी जस्टिफिकेशन है, हमारे पास तो फिर भी आंसर है। उस आंसर से आप भले ही अग्री ना करें, लेकिन ये आंसर हमारे इंटेलेक्ट और हमारे इमोशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो आंसर हमारे इंटेलेक्ट और हमारे क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आंसर हमारे लिए सही आंसर है। आप बोल रहे कि आपका आंसर सही नहीं है, तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, या आप बोल रहे हो कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। हालांकि हम लोगों ने आपको एविडेंस बहुत दिया है। एक एविडेंस तो मैं यहीं पर दे दिया हूँ लाइफ आफ्टर डेथ का, कि आप रोज़ सोते हो, रोज़ जागते हो। ठीक है, ये अपने आप में एक एविडेंस है। आपको ये एविडेंस नहीं पसंद तो आप इसको कबूल नहीं करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। एविडेंस तो हम लोग देंगे, लेकिन एविडेंस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये तो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मेरे चॉइस पर डिपेंड नहीं करता। हमें ये एविडेंस मंजूर है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप इसको रिजेक्ट करते हो, आपका मामला है। हमारा ये क्वेश्चन है आपसे सीधा सीधा कि आप हमको जस्टिफाई करो ना, ये लाइफ विदाउट हेयर आफ्टर आप मेरे को जस्टिफाई करो। और हमारा तो क्वेश्चन ये है कि आप सिर्फ गाज़ा की बात कर रहे हो, आप कोई नेचुरल कैलामिटी का बात कर रहे हो। नेचुरल कैलामिटी तो एक आप समझ लीजिए कि डेथ को यूनिफाई कर देता है, वरना रोज़ इतने सारे लोग मर रहे हैं। रोज़ जो है एवरी डे एवरी सेकेंड अ बेबी इज़ डाइंग, एनी अ पर्सन इज़ डाइंग समवेयर। ठीक है, तब आप सवाल नहीं पूछते। तब आप सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि ये जितने भी डेथ्स हो रहे हैं, ये बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में हो रहे हैं। ये आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, अलग अलग जगह हो रहा है, अलग अलग लोकेशन में हो रहा है। तो इसके बारे में इतना पता नहीं चलता। आज आप कुछ मत कीजिए, अपने नेबरहुड के हॉस्पिटल्स में चले जाइए और वहाँ पर पता कीजिए कि कितने बच्चे ख़त्म हुए और कितने लोग आज के दिन ख़त्म हुए। या फिर आप किसी कब्रिस्तान में आके देख लीजिए
और वहाँ पर आप फ्यूनरल्स जो है काउंट करने लगेंगे, एक दिन में कितने फ्यूनरल्स आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि डेथ तो ऑलरेडी हो रहा है, डेथ बच्चों को भी हो रहा है, डेथ बूढ़ों को भी हो रहा है, डेथ जवान के भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए कभी भी इसका न्यूज़ नहीं होता। नेचुरल कैलामिटी में या फिर कोई टेररिस्ट अटैक में वो न्यूज़ बन जाता है, क्योंकि वो एक स्कैटर्ड फॉर्म को की जगह जो है एक जगह पे यूनिफाई हो जाता है। वो जो अलग अलग लोग मर रहे थे वो अब एक जगह में यूनिफाई होकर वो मर रहे हैं, तो वो एक न्यूज़ बन जाता है और हमें पता चल जाता है। वरना इतने ही लोग, जितने अमाउंट के लोग जो नेचुरल कैलामिटी में मर रहे हैं, उतने ही लोग हर रोज़ हर सेकंड मर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा विदाउट गॉड, विदाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं मैकेनिज़्म नहीं जानना है, क्यों हो रहा है। इसको आप विदाउट रिलीजन जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसको आप विदाउट लाइफ आफ्टर डेथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो मैं इस पर गौर करने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर मैं गौर करने को तैयार हूँ। तो उम्मीद है कि मैं जो आपका मेन पॉइंट है उसको एड्रेस करने की कोशिश में मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ को मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस किया होगा। बाकी अगर आप लोग चाहे कमेंट में अपने ऑब्जेक्शंस, ट्रोलिंग नहीं, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के तरह, जहाँ पर आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, ताकि पता चले कि क्या है, मतलब क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपका पर्सपेक्टिव, ताकि हम लोग दोनों की क्यूरियोसिटी को जो है वो जो है फुलफ़िल हो।